ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से, मीठा नाम से सबको एक बार और ये सुबह अभिनंदन करता हूँ, जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर आज इस सुबह परमेश्वर की वजन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 530 एपिसोड में परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह से उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और निर्गमन की 1 से लेकर 16 अध्याय तक परमेश्वर रोज हमसे क्या कहना चाहता है वो बात को हम मनन करके आ रहा था। परमेश्वर का इच्छा है तो आज से लेकर कुछ दिनों हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय से कुछ बातें मनन करें। छोटा सा एक अध्याय है, सिर्फ 16 ही पद है। ये अध्याय में हम देख सकते हैं कि गॉड्स प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इस्राएल, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रावधान और सुरक्षा इस्राएल लोगों के ऊपर कैसे परमेश्वर ने दर्शाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि इस्राएली के लोग मरुस्थल से जंगल में एक जगह से दूसरा जगह में चलता रहता था। जब उनका जीवन में बहुत सारा परेशानियाँ, बहुत सारा समस्या उनके जीवन में आया था, उसी टाइम परमेश्वर ने उनको कैसे प्रावधान करता है, कैसे उनको संभालता है, कैसे उसको सुरक्षा देता है, संरक्षण करता है उनको, ये बातों को हम ये 17वां अध्याय में देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कैसे इस्राएली लोग ये मिस्रईम से लेकर कनान की ओर यात्रा कर रहा था, जैसा हमारा भी इस दुनिया से हम नया कनान, स्वर्गीय कनान की ओर हम यात्रा करने वाला लोग हैं। हमारे जीवन में भी रोज़ाना रोज़ एक नहीं तो दूसरा समस्या, परेशानी हमारे जीवन में भी आता रहता है। बहुत बार हम आगे चल नहीं पाता है, ऐसी बोझ और ऐसी समस्या हमारे ऊपर आ जाता है। परंतु उसी के बीच में इस्राएली लोगों को कैसे परमेश्वर ने सुरक्षा किया है, उनको कैसी वो संभाला है, क्या क्या प्रावधान करके दिया है, ऐसी हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी वो देने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में कोई समस्या आने के टाइम हमको डरने का ज़रूर नहीं है, हमको कोई टेंशन होने का ज़रूर नहीं है, हमको कोई सोचने का ज़रूर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको संभालने वाला है, हमारे लिए हर एक प्रावधान करने वाला है और हमारा सुरक्षा करने वाला एक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो रोज़ाना रोज़ हमको संभालता है। इसलिए हम ये परमेश्वर की ओर हमारा ट्रस्ट, हमारा आश्रय होते हुए हम इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए इस अध्याय का पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। ये अध्याय को और हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए मसा और मेरीबा, ये दोनों जगह से इन लोगों को लेके गया है। उसी से कुछ आत्मिक बातें परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, हमको बताना चाहता है।
वो अमालेकियों के ऊपर एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया है, अमालेकियों को उसने पराजित किया है। ऐसे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने और उनको ताकत में बढ़ाया है, उसको आत्मिक बल दिया है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसी समस्या हमारे जीवन में आता है जब परमेश्वर हमको सहायता करता है। और दूसरा एक बातों में हम देख सकते हैं कि 17वां पद में आई एम योर भानर, मैं तुम्हारा भानर है, मैं तुम्हारा झंडा है। अपने ऊपर परमेश्वर ही हमारा आगे, हम जानता है कि कई लोग कई कलेक्ट्रेट में पिटीशन करने के लिए कुछ जाता है, नहीं तो हम आउटरीच में सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है। जब हमने कपड़े में और पेपर में कुछ लिखकर आगे उसी को लेकर चले जाता है, उसको भानर बोलता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारा भानर है, हमारा सबसे आगे प्रभु यीशु मसीह चलता है, उसी के पीछे पीछे हमको चलना है, क्योंकि वो भानर हमको एक संरक्षण देने वाला है, हमको एक सुरक्षा देने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। ये अध्याय को 2 भाग में हम विभाजित कर सकता है। 1 से लेकर 7वीं पद तक हम देख सकता है कि वाटर फ्रॉम द रॉक, चट्टान के अंदर से पानी निकलता है। हम जानता है कि चट्टान में अच्छी जगहों में भी कोई अच्छी मिट्टी है, उसी के बीच में भी हम कुआं खोदने के टाइम कोई पत्थर आ जाएगा तो फिर हम बंद करता है, क्योंकि पानी मिलने का चांस है नहीं है। मरुस्थल में जमीन में पानी नहीं है तो ये पत्थर से कैसा पानी निकलेगा, परंतु परमेश्वर का चमत्कार हम देख सकता है। इस्राएली लोग ने कभी सोचा नहीं था ऐसी जगह से परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया है। हमारा परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला, हमारा प्रावधान कैसे करता है वही हम इस अध्याय में देखता है। और 8 से लेकर 16 पद तक हम देख सकता है कि गॉड ब्रिंग्स विक्ट्री ओवर द अमालेकाइट्स। अमालेकियों को लोगों के ऊपर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कैसा विजय प्राप्त करने के लिए दिया है, नहीं तो उन लोगों को कैसे इस्राएली लोग ने पराजित किया है, ये बात हम देख सकता है। हमारा भी इस दुनिया में हम रहने के टाइम दुनिया हमारा एक शत्रु है हमारा शरीर एक शत्रु है, शैतान एक शत्रु है। जब परंतु परमेश्वर हमको ताकत देता है कि वो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। तो आने वाला दिनों में हम इस अध्याय के एक वाक्य के अंदर जाकर परमेश्वर ने हमको क्या बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, वो बात को हम ध्यान दें। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा प्रावधान करने वाला, हमारा सुरक्षा करने वाला, शत्रु के ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर को महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए ये छोटी सी चिंता के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम